90.8 FM सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज सुनने वाला सभी श्रोता भेवड़ों दीदी भूलो दाना श्यावता मेरो नमस्कार भेवड़ों में छू पूनम बडियारी भेवड़ों उपस्थित छू एक साक्षात्कार कलगड़ा और भेवड़ों में साक्षात्कार में जोड़ना छिन ब्यासी बहुत बहुत स्वागत आपको मंदाकिनी की आवाज में। और सबसे पहले आप हमारा श्रोता भेवड़ों का वास्ता आप पूरा परिचय बतौला। धन्यवाद पूनम जी। मैं डॉक्टर शशांक शेखर डिमरी अपना ये मंदाकिनी घाटी रुद्रप्रयाग को रणवाल छो और लगभग 1995 में ब्रिटेन श्रीमद् भागवत की कथा करना छो जी। और वर्तमान में आप क्या कर रहा? मैं वर्तमान में केवल कथा ही कर दूं और कथा के अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं कर दूं। और इसी संदर्भ में यख यू अपना नागपुर पट्टी का अंतर्गत कंडारा ग्राम में जब काफी वर्षों पूर्व रंगेश्वर महादेव में एक और भंडारी परिवार में मेरे पिताजी ने भी कथा करी छे और आज मैं ते एक सौभाग्य मिली और कथा गानों को। और मैं कोशिश कर दूं कि अपना गढ़वाली संस्कृति, अपना गढ़वाली सभ्यता, अपना गढ़वाली रीति रिवाज, अपना गढ़वाली कायदा कानून उनका प्रति एक मन में रुझान और सबका मनों में अपनी पुरानी स्मृति बने रहो, जिससे कि हम अपना नाता रिश्तों ते अपने सभ्यता अपना खान पान ते बिसरे न जाओ। वरना एक टाइम वो लोग केवल हम फोटो में कुछ चीज़ देखला और केवल सुनला कि हाँ यून भी होंदो छो, तो उस अपनी संस्कृति ते जीवित रखना का वास्ता जी। और ये मैंने भी आप एक कथा सुनी थी, मतलब बहुत अच्छी लगी जी कि लेकि मंदाकिनी की आवाज अपनी जो संस्कृति ची बोली भाषा ची वो तब बच्चों को निरंतर प्रयास करनी ची कि के प्रकार से जो हमारी बोली भाषा ची या जीवित बची रहो। मंदाकिनी अपरो यो अपनी मंदाकिनी घाटी का जो यो रेडियो संवाद केंद्र च मैं जब शायद आप लोगों का जब ये शुरू हुए छो और तभी से मैं कभी कभी ये का प्रोग्राम सुनत छो गढ़वाली में। एक मेरा अच्छा मित्र भी छन अपना भगवती प्रसाद नौडियाल जी, जी। और वो आपका एक से प्रसारण उनको भी हुंद छो, तो उन्हीं से मैं ते मंदाकिनी आवाज का बारे में परिचय प्राप्त हुए छो, तो मैं सुनत छो। और जिस प्रकार मंदाकिनी अपनी मंद मंद गति से और सबते पवित्र कर दी, पावन कर दी, ऐसी ही हमारी ये मंदाकिनी की आवाज, मंदाकिनी की गढ़वाल संस्कृति ते अपना धीमी उससे और सब पूरा गढ़वाल ते बड़ी अपनी खुशबू, अपनी सभ्यता और संस्कृति का बारे में सबते प्रसन्न करूँ, ये मैं आशीर्वाद भी दूँ। और मंदाकिनी आवाज का वास्ता शुभकामनाएं कर दूँ कि खूब अच्छा ढंग से अपने संस्कृति को विकास करें लोग, अपनी सभ्यता को विकास करूँ, अपनी बोले भाषा को विकास करूँ, साथ ही साथ अपना जो खान पान च, जो रहन सहन च और जो हमारा यखा पहनावा छन वे के ऊपर भी कभी आप लोग अपना हमारे स्टूडियो में बैठे थे अच्छो डिबेट कर सकूँ। जो हमारी मतलब जो शरीर का सौंदर्य जन की पहुंची बिछवाइयों तक कहते बोलचा, हंसुली कहते बोलचा, धगुली कहते बोलचा, अपना रिश्तों का बारे में यों पर भी कभी चर्चा हुई चढ़ी से। और जैसे हम अपनी संस्कृति ते और अच्छा बनाओ और एक समय ये न हो कि हम ते भी अपनी गढ़वाली बोली ते भी एक भाषा को स्वरूप मिलूं, ये मैं आपका माध्यम से और सबसे अवगत करना चाहूँ और ये शुभकामनाएं दूँ कि आपका माध्यम से हमारी बोली भाषा बहुत अच्छा मुकाम पर पहुँचो जी। और आप तो मैं पता भी चली कि आप एक श्रोता भी छे हमारा, तो आपन जब पहली बार मंदाकिनी की आवाज सुनी छो तो कण अनुभूति भी छे वे समय पर गढ़वाली बोली भाषा में? अच्छो लगी और अच्छो प्रयास लगी। एक बात मैं और बताना चाहूँ कि ये जो संचार का माध्यमों से या ये रेडियो एफएम का माध्यम से मतलब लोगों का मन में इन उत्सुकता हुई चढ़ेगी को इंतजार करो आप, क्योंकि हाँ ये टाइम पर आने वाला जरा मैं सुन च ये संवाद आप वही चुनो को एक केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से या केवल एक उस दृष्टिकोण से न रखे थे, एक जनता का बीच में आपको ये स्थान वही चुनो कि जो आपको इंतजार करो कि हाँ मैं अब ये टाइम पर बैठे थे सुन च, हमें तो कोई जानकारी प्राप्त हो ली, मैं तो कोई ज्ञान प्राप्त हो लो। अभी नया समय में आने वाला जो हमारा बालक बालिकाएं छन उनको ये बात जब सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लोग और पूछला कहते हैं कि हाँ ये कौन वन छ क्यों और वापस देखना का कोशिश भी करला। तो मेरे एक निवेदन चाप से कि आप अपने सभ्यता संस्कृत और अच्छा लेवल से और आप ऐच लेते जाओ जी। और डिमरी जी जन आप देखे हो लोग कि हमारी जो बोली भाषा छी ये से बच्चा बहुत दूर भागना छिन, तो हम तक क्या पहल अनकन जैन की जैसे हम अपनी बोली भाषा बचे सकूँ कि लेकिन अधिकतर देखो छिन कि हमारा बच्चा हिंदी में बात करना छिन, खुद घरे मुगा बच्चा कई प्रकार की पहल कन जैनी एक गढ़वाली औखाण चो कि जो लोबल आंग्यो सांग्यो रिटे ते और ग्योल पर, तो ऐसे ही भाषा को जो संवाद आदमी दौड़ दो एक बार बहर जो दूसरे भाषा सीखो लो, लेकिन वापस कभी ना कभी एक समय इन व्योल की वापस वे अपनी बोली अपनी सभ्यता अपनी भाषा का माँ आने पड़ लो। और ये हमारे माँ बापों को भी एक फर्ज चे ठीक चे वे तो कोई भी भाषा सिखाओ, आप हिंदी सिखाओ, आप इंग्लिश सिखाओ, आप फ्रेंच सिखाओ, आप जर्मन सिखाओ, बंगाली सिखाओ, लेकिन जो अपनी गढ़वाली तौर तरीका छन अपना जो गढ़वाली रीति रिवाज उनसे भी वो दूर ना हो
कभी कभी घर में उनका दगड़ा बैठे थे अपनी गढ़ वाली भाषा पर चर्चा कर जाओ, जैसे कि उनको समझ में बोलो। और जब तक बात करना ये हमारी जो मदर टंग है, हमारी गढ़ वाली भाषा, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे आनुवंशिकता में रोली रोली, और हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो अवश्य कभी न कभी कुछ न टूटा फूटा रूप में अवश्य बोली। और जब इन संस्कृति अच्छा ढंग से जीवित रोली, अच्छा ऐसे संचार का माध्यम से और अपना रेडियो का माध्यम से, दूरदर्शन का माध्यम से, या कहीं साहित्य का माध्यम से, या अपने गढ़ वाले गीतों का माध्यम से, अपने गढ़ वाले नाटकों का माध्यम से, अपने गढ़ वाले रामलीला का माध्यम से, अपनी गढ़ वाले ये पुराणों का वाचन का माध्यम से, तो फिर अपने आप ही उनका मन में भी अभिलाषा जगली, लालसा जगली, और वो तभी बोलने को अभ्यास अपना आप ही होलू। जी डिमरे जी, तो अभी तक कथ्या भागवत करे वाला अपन लगभग 100-150 का करे भागवत वेग वाला, और केवल संख्यात्मक कथा करे थे कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमारी कथा या हमारी पुराणों की कथा कतना लोगों ते प्रभावित करी या कतना लोगों ते लाभ मिलो, मैं तो लोगों की वो ज्यादा काउंटेबल च, न कि इनकी अगर मन 500 कथा कर लें या मन 600 कथा कर लें या मन 150 कथा कर लें, केवल ये अनुपात न लेते हैं अगर कतना लोग ऐसे प्रभावित हैं, कतना लोगों ने अपना मन बदले, कतना लोगों ने अपनी व्यवस्था बदले, कतना लोगों ने अपना व्यवहार बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता जी। और जब आपन पहली बार गद्दी पर बैठे छे ना अभ्यास गति पर, तो ते टाइम का कणे माहौल छो और अब कणे माहौल छे लोगों में कथ्या जागरूकता आप देखना छिन। मैं जब 12 वर्ष को छो तब मैं अपना पिताजी का दगड़े, और मैं सबसे पहले इना जखोली ब्लॉक में एक थपलियाल परिवार लोगों को गाँव जो सेरे हैं वक्त में कथा में दगड़ा में गए छो। वे टाइम पर छोटे छो, मैं 12 वर्ष को, तो भूख लग जान छे, तो डालों पर चूल्हा वंछा, सुबह में बासी रोटी और शहद भी खाई छे, लेकिन पिताजी ने संस्कार डालने से और वो हमारे अंदर डालते रहे। वे जमाना में जो कथा वंचे और अब जो आज कथाओं को प्रारूप छे, वे जमाना में बहुत अभाव छो, पैसों को अभाव छो, व्यवस्थाओं को अभाव छो, संसाधनों को अभाव छो, आवागमन को अभाव छो, और हमारे गढ़वाल में तो अभाव छो, लेकिन बहर मैदानी क्षेत्रों में वो अभाव नहीं छो। तो जो आज हमारे गढ़वाल में अच्छो, अब सब लोग धन से भी अच्छा वेगिन और रोण खाने की व्यवस्था से भी सब लोग अच्छे वेगिन, तो अब जो कथाओं में जो व्यवस्था है वो भी अच्छी होने बैठेगी। और ये तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कथा है, भगवान विष्णु का एक जो वैभव होंदो, अब वो वैभव वो लक्ष्मी की कृपा अब कथाओं का माध्यम से भी दिखाने चाहिए। और जे की जितना सामर्थ्य है, जे की जितना ताकत है, वो अपने हिसाब से अब अगर वे काम तय कर लो तो वे प्रतिफल भी अवश्य मिल दो। जन हम देखा छिन कि श्रीमद् भागवत छिन, देवी पुराण भागवत छिन या शिव पुराण छिन, जो सुन से लोगों में कथ्या प्रभाव पड़नो चाहिए। प्रभाव आज का समय में मैं देखना चाहूँ अब कि हमारा भारत देश के अंदर सनातन धर्म की जो आज ललक, चाहे वो एक सौंदर्य का रूप में हो, आज लोग कम से कम चाहे जय भी रूप में अपना माथा पर टीका लगाना का, चाहे राधे राधे लिखित है, चाहे नमः शिवाय लिख करके, चाहे ओम लिख करके, तो शायद से कि वो कखी न कखी बिटन हमारा अपना ये सभ्यता से, हमारा धर्म से, हमारे पुराणों की कथा से, हमारा सनातन धर्म से अपने जुड़ने की कोशिश करना का। और जो कथाओं को वास्तविक ज्ञान च, जो कथाओं की वास्तविकता च, वह अगर समाज में जोली, आने वाली पीढ़ी में जोली, तो उनको अवश्य वैसे लाभ बोलो कि लेकि हमारे पुराणों में केवल भगवान की कथा नहीं चन, आने वाली पीढ़ी का वास्ता मोटिवेशन का रूप में अपना एम तक कन में अचीव किए जो वे का वास्ता, और समाज में एक आपको कन में ऊंचो स्थान वे का वास्ता हमारे पुराणों में जो केवल एक भगवान की कथा ही नहीं चन, हमारा पुराणों में हर प्रकार की कथा चन, कन करिए अपन अपने लाइफ स्टाइल आपकी हो, आपको भोजन कन हो, ये सब ज्ञान हमारे पुराणों में भरे पड़े च। केवल हमारे पुराणों में एक खोखलापन, ये केवल राम की कथा या कृष्ण की कथा का रूप में नहीं चे, वे एक वास्तविक शिक्षा के जीवन में जो उतारे जा सको और जे तुम अपने जीवन तक अच्छा कर सका, तो वो सबको वर्णन च। और वे वर्णन ते जब आज का नव युवक नव युवतियां जब वे ल्यूली, तो वो तो बहुत आनंद लो वापस हमारे तरफ मुड़ला कि हम जे ज्ञान दे पढ़ना चन, वे ज्ञान में तो कुछ भी नहीं चे जो हमारे पुराणों में, जो हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान च, तो वो तो बहुत ही उत्तम ज्ञान च जो हमारे पुराणों में छो, वो तो वे हम भूल गया। और वापस एक समय ही न लो कि जो हम हमारा आने वाली पीढ़ी सब अपना पुराणों की तरफ, वेदों की तरफ, उपनिषदों की तरफ वापस लौट ली। जी डिमरी जी, कोई सबसे अच्छी यादगार? सभी जगह एक अलग अलग अनुभव मिलते ना, सभी जगह अलग अलग प्रकार का श्रोता होने ना, कई लोग बड़ा आनंद से बैठे थे, शांतिपूर्वक श्रवण कर देना। बहुत जगह का इंसान के जो लोग जो खान पान बिगड़ियों छो, जो गलत मार्ग पर चलना छा, वो लोग कथा सुनने का बाद और एक अच्छा मार्ग पर चलने बैठे अपना सगुण दुर्गुण भी त्याग देने, तो ये ना बहुत सारा उछन। और एक जगह में गए छो तो एक
बहुत बड़ी मैंने उन्हीं दुष्ट प्रवृत्ति कुछ हो जा रहा सा, बहुत क्रोधालु, बहुत झगड़ालु भी छो। कभी ने अपनी जिंदगी में अपने घर में कभी अच्छा ढंग से बात भी नहीं करी, लेकिन भगवान की इन कृपा वर्ष से जब एक बगल में एक कथा हुए और वे 7 दिन तक कथा सुनी, तो आज वे गाँव को सबसे अच्छा आदमी चे और वे गाँव को सबसे सामाजिक आदमी हुए थे और पूरा गाँव की हेल्प और मदद भी कर दो। तो इन प्रकार का अनुभव बहुत से कथाओं में हुआ। जी डिमरे जी, और ये जन अधिकतर देखा छन कि जब ब्यास से ब्यास गति पर बैठा था छिनते तो कुछ सबसे अच्छो भजन कोई ना कोई रोनु छी। जब आप ब्यास गति पर बैठा छिनते को भजन आपको सबसे प्यारो छी? उन तो भजन से भी प्यारा होंगे ने और भगवान को से भी नाम बड़ो प्यारो होंदो। लेकिन हमारा गढ़वाल का जो आराध्य भगवान बद्री विशाल छन और भगवान केदारनाथ छन, तो मैं तो अपना भगवान बद्री विशाल को नौ ही लेना अच्छो लगो। अब मैं कह कदगड़ा में संबोधन प्रणाम कर दूं तो जय बद्री विशाल ही बोल दूं। तो जय जय बद्री नारायण बोल, जय जय बद्री नारायण बोल, जय जय बद्री नारायण बोल, जय जय बद्री नारायण बोल। जी डिमरे जी, और जन हम देखना चाहिए आजकल भूना उखाण बहुत ही कम सुनना तो मिलना चाहिए आज की जनरेशन में। जो पुराना लोग छन उनका समझ में तो खूब अच्छे ढंग से आनो छो, और जो नया लोग छा उनते मैंने वहाँ को अर्थ समझाई, वहाँ को समझाए तो साहित्य के सभी लोग समझे वाला बड़ा अच्छे ढंग से। अन्य समझ ला तो अब आपका जब मंदाकिनी का आवाज का माध्यम से सुन ला तो और अच्छा ढंग से समझ जाला, ये मेरे विश्वास है। जी युवा भेबणा अधिकतर देखना छु मैं कि संगीत में अपनी रुचि रखना छिन। तो अगर हम संगीत की बात करो तो अगर कोई ब्यास बढ़ने चाहो छ के प्रकार की तैयारी युवाओं तक कंचनी? हमारा श्रीमद् भागवत का महात्म्य में लिख्યું છે कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गतः। पहले तो प्रश्न उठतो कथा करने के लिए चे। आज अमूमन कथा ते हम अपना व्यवसाय न बना, कथा ते हम अपना धन को साधन न बना, तब तक कथा कथा चे। और कथा का वास्ता कोई एक इन नियम निचन की इंजीनियर बनना का वास जन बीटेक चेंद और डॉक्टर बनना का वास जन MBBS चेंद। ऐसे ही विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत का वास्ता कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल विद्वत्ता की आवश्यकता है। और शास्त्रों को सम्यक प्रकार से वैसे ज्ञान हो, उपनिषदों को ज्ञान हो, वेद को ज्ञान हो, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म उसका सुंदर हो, तो तभी वो भागवत कथा करने को अधिकारी है, पात्र है। अगर केवल अपना पेट भरना का वास्ता या अपना परिवार चलाने का वास्ता अगर हम कथा कर दें तो शायद वो कथा भी नीचे और न वो कथा करने की फिर हमारे अंदर वो योग्यता है। मैं यदा कदा बोल दूँ कि मीरा मुँह न तो कोई डिग्री है, न कबीर मुँह कोई डिग्री है, न सूर मुँह कोई डिग्री है, न तुलसी मुँह कोई डिग्री है, लेकिन भगवान की कृपा का द्वारा अगाध ज्ञान छो। आज उनका ज्ञान पर लोग PhD चिन करना का, लेकिन न उनका नौका गने कोई डॉक्टर छो, न उनका नौका गने कोई आचार्य छो, न उनका नौका गने कोई पदवी छे, लेकिन शास्त्रों को तो सम्यक प्रकार को ज्ञान छो और वो ज्ञान उनका आचरण में भी छो, उनका सभ्यता संस्कृति में भी छो। तो कथा का वास्ता की जो एक योग्यता जो श्रीमद् भागवत में लिखी है कि विरक्त हो चणों को अच्छो कुशल हो, धीर शांत हो और वेदों को ज्ञाता हो और भगवान विष्णु को भक्त हो, यह पात्रता जी में होंगी वी कथा को असली वाचन को पात्र च। और इतना ही समझो लो कि अगर हमारे अंदर पात्रता च तो वह पात्रता फिर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह पात्र में स्वयं जोला। जन प्यासा हो तो प्यासा झरना में जांदो, धारा में जांदो, लेकिन धारो प्यासा में नहीं होंदा। अगर हमारे अंदर अच्छी पात्रता बोले तो लोग हम खुद ओला, और हम पात्रता नहीं बोले तो हम तो लोग में जान पड़ो। जी डिमरे जी, और जन हम देखा छिन कि आजकल बच्चों पर जो बहुत सारा दुष्परिणाम पड़ना चाहिए, चाहे वो नशा की तरफ हो। जन हम युवाओं तय बोला कि आप लोग जरूर यूँ से बचाते के प्रकार से युवाओं तय ये तरफ ढलन पड़ो। सबसे पहले तो अपना घर ही हमारो विद्या को केंद्र होंदा, अपने घर हमारा सभ्यता को केंद्र होंदा। अगर घर में ना माहौल बनाई तो हमारे बच्चों वे तरफ आनी चला। दूसरा, अगर हम अपना बच्चों ते अच्छो सत्संग सुनोला, अच्छो ज्ञान सुनोला, खाली ज्ञान होने एक अलग बात है और चरित्र में होना अलग बात है। जेका चरित्र में ज्ञान होंदो, जेका चरित्र में मर्यादाएं होंदे न, वे देखिए ते ही सामने वाला अपना भी अपनी बुरी आदत त्यागना शुरू कर देंदो। केवल ज्ञान सुने ते हम अपनी आदत नहीं सुधार सकता। जन हम पुराना अपना महापुरुष होता अपना आइडियल बनोदा, वो महापुरुष होता आइडियल से बनोदा हम के लिए कि उनके जो व्यवहार छो, उनको जो चरित्र छो वो अनुकरणीय छे। तो अपना अनुकरणीय चरित्र का द्वारा हम समाज में परिवर्तन कर सकता और समाज में आने वाली पीढ़ी में परिवर्तन कर सकता। जी डिमरे जी, जो हमारे श्रोता भेवना छिन गाड़ वाली बोली भाषा में होता है जो कथा सुनता मिली, तो वे पे क्या बन चाला? वे पर मैं ये बोल लो कि अगर
मेरी कथा और मंदाकिनी की आवाज़ द्वि मिलित हैं अगर कह को लाभ कर सको उन कहते अगर यहाँ से कहते हैं कुछ कह के भलाई वे सको तो मैं तो तीन लोगों तो कि यहाँ से अच्छो काम तो और कोई नहीं वे सको तो और अधिक से अधिक लोग लाभ अगर ये से ल्योण चाला मंदाकिनी के आवाज़ का द्वारा और हमारा ये पुराण की कथाओं का माध्यम से तो मैं सबको साधुवाद कर दूं और सबते आशीर्वाद दे दूं। जी, और लास्ट में आप मंदाकिनी की आवाज़ तय क्या संदेश दियोण चाला कि लेकिन मंदाकिनी की आवाज़ एक प्रचार प्रसार को माध्यम भी चाहिए, एक दूसरे की बात रखण को माध्यम भी चाहिए, तो कण माध्यम मानदा आप मंदाकिनी की आवाज़ तय प्रचार प्रसार। मंदाकिनी भगवान केदारनाथ में निकली थे अर्जन समुद्र में गंगा का भागीरथी अलकनंदा का दगड़ा मिली थे फिर भागीरथी थे मिली थी जन समुद्र गंगा सागर में समाहित हुए। ऐसे हमारे मंदाकिनी की आवाज़ पूरा भारतवर्ष तय आप्लावित करो और ये हमारे केवल उत्तराखंड या हमारे केवल गढ़वाल की धराते नहीं अभी तो सारा विश्व में रहने वाला वो भी हमारी बोली भाषा सुनते हैं और थोड़ा सा आकृष्ट होना मैं ये शुभकामनाएं और ये आप सबते भगवान से निवेदन करता हूँ कि आप बहुत अच्छा ढंग से आपकी ये FM चैनल आपको खूब अच्छा वृद्धि करो खूब तरक्की करो। मेरी तरफ से आपकी मंदाकिनी आवाज़ के लिए खूब सारा आशीर्वाद और शुभाशीष। धन्यवाद डिमरी जी, आपन अपन अमूल्य समय हमता और हमारा श्रोता भैबड़ों का वास्ता देनी और अपन अमूल्य ज्ञान हम सबका वास्ता साझा करें। तो भैबड़ों यू छो आज को साक्षात्कार फिर दूसरा साक्षात्कार करना तब तक मैं पूनम बड़ियार को प्यार भरो नमस्कार।